am Ashi and you are watching City 24 News channel. Cardiological Society of India conducted an yearly conference 2021 at Nagpur, where the president of CSI Dr. Shaktish Poshaktiwar and secretary of CSI Dr. Parag Admane taught about the awareness of heart diseases and its preventions to youth. एसोसिएशन के आगमनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सचिव है और सचिव के कंधों पे सबसे ज़्यादा बड़ा है कि सीएसआई का जो कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा। और वैसे तो सीएसआई ने अभी तक इतने सालों में मैंने कवर किया, बहुत अच्छा काम किया है नागपुर शहर में और विदर्भ के अंदर में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विदर्भ के अंदर में आप किस तरीके से ये काम को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि विदर्भ में जैसे नागपुर में कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या ज़्यादा है, अरे ठीक है, पर बाकी जगह जैसे भंडारा में या जैसे वर्धा हो गया, चंद्रपुर हो गया, गढ़चिरोली हो गया, यहाँ पे उतनी कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या नहीं है। लोग चेस्ट पेन के लिए भी एमडी मेडिसिन के पास जाते हैं या अपने एमबीबीएस डॉक्टर के पास, या बहुत सारी समय तो मैं देखा बीएमएस के पास भी चले जाते हैं, और वो भी बीपी की दवा वगैरह देके, जहाँ से शुरुआत बोलते बीपी से होती है हार्ट प्रॉब्लम की। तो इस चीज़ को सर आप कैसा देखते हैं? आपका प्रश्न एकदम मुझे सही लगा। इसका उत्तर हालांकि मैं तब से देना चाह रहा था, जिस तरीके से सर ने बताया कि ये जो चीज़ है, ये जो जानकारी है, हमको सब लोगों के पास पहुंचाना है। और पिछले साल में अपने को अच्छे से पता चल गया कि ये सब जानकारी हम लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया से तो दे ही सकते हैं, पर हर स्कूल कॉलेज में अपना अपना एक वेब सिस्टम तैयार हो गया है। सारे विद्यार्थी, सारे महाविद्यालय के शिक्षक और बहुत सारा कर्मचारी कई तरीके से वेब से लिंक हुआ है। और जैसे आप बोल रहे थे कि भंडारा में, गोंदिया में जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कम है, पर अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी इस बार सीएसआई ने सारे जिला क्षेत्र में हर एक कार्डियोलॉजिस्ट को नियुक्त किया है, जिससे वो लोकल स्तर पर यही जो गतिविधि जो नागपुर में चल रही है वो वहाँ पर भी कर पाएंगे। और रहा सवाल युवाओं में ये संदेश देने का, तो हम लोगों का इस साल प्लान है कि हर एक महाविद्यालय जहाँ जहाँ ये वेब सिस्टम का पॉसिबल है, बिना भीड़ किए अगर उनका वेब प्लेटफॉर्म यूज़ करके यही संदेश हम उनके पास पहुँचाना चाहते हैं। सर, अभी देखा गया है कि युवाओं में, जैसे अभी नागपुर में एक एसोसिएट प्रोफेसर थे कॉलेज के, युवा थे 24 साल के, पेपर में आपने पढ़ा होगा, उनकी हार्ट अटैक से बाथरूम में सुबह डेथ हो गई, कोई प्रीवियस कोई था नहीं। तो क्या कारण है कि आज भी युवाओं में जो अभी हार्ट अटैक्स का ये बढ़ गया है, क्या कारण है? युवाओं में जो मुख्यतः जो हम लोगों ने कई बार जो कारण देखा है, वो बहुत बार अति तनाव से या फिर स्मोकिंग, वेट गेन या खाने पीने की बुरी आदतों से ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन मुख्य कारण तनाव ही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में जेनेटिकली डिजीज़ रहता है, पर उस हिसाब से कई बार जांच नहीं होती, या कई बार उस हिसाब से उनका मार्गदर्शन नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से मुख्य कारण यही है कि अति तनाव, वो फिर फिज़िकल रहे, मेंटल रहे या किसी और कारण से, वो ज़्यादातर पाया गया है। अच्छा, एक बात मैं हमारे जो दर्शक है, मैं चाहूँगा कि आप उनको एक बार बताएं कि स्वस्थ हार्ट के लिए, स्वस्थ हृदय के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि अपने रोज़ के जीवन में कौन सी चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए कि जिससे कि वो उनका हार्ट स्वस्थ रहे और उनकी बॉडी स्वस्थ रहे। आपके माध्यम से मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ खाए, रोज़ सुबह घूमने जाए, और बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग, तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन ना करें। बस ये 3 मार्ग अगर अपन फॉलो करें, तो इससे मुझे लगता है हर कोई हार्ट अटैक से बच सकता है। और मेरी यही दुआ है कि ये 3 चीज़ें फॉलो करके किसी को हार्ट अटैक ना आए और कोई हमारे पास ना आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सचिव सर। और हम हमारे चैनल की तरफ से दोनों सीनियर डॉक्टर्स को हम बधाई देना चाहते हैं और उनको बेस्ट ऑफ लक देना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने शुरुआत की है कि पूरे विदर्भ में एक अवेयरनेस लाना और लोगों को हार्ट जैसे गंभीर बीमारियों से कैसा बचना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता के और जागरूकता लाना, इसके लिए मैं दोनों का भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। उसमें 4 वार्ड्स है,
तो ऑलमोस्ट 140-150 तक वार्ड्स है। उसमें हर वार्ड में छोटे छोटे संख्या में कोविड पैंडेमिक के जो प्रिकॉशंस है वो लेके लोगों तक प्रिकॉशन लेके पहुंचना, कैंप लेने से अलावा उनको पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेना और ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके लोगों तक पहुंचना, ये हमने सोचा है। सर इसमें जैसे अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, अगर उसका अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसकी जान बच सकती है। ऐसा देखा गया है कि लोग जैसे किसी को चेस्ट पेन है तो वो एक एसिडिटी से है, गैसेस से है, एक एसिडिटी की गोली खा लेते हैं और उसको लंबा चलाते हैं और वो जैसे स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को हम इस तरीके से देख रहे हैं कि ये पेशेंट्स का प्रॉपर एजुकेशन न होने की वजह से, अवेयरनेस न होने की वजह से पेशेंट्स प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं पहुँच रहे। सुविधा आज नागपुर को देखा गया तो सुविधा काफ़ी हद तक बढ़ गई है, बट पेशेंट एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, पेशेंट एजुकेशन नहीं होने की वजह से पेशेंट वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। यही काम को आगे बढ़ाने के हिसाब से पब्लिक एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हम करने की सोच रहे हैं। तो इसको सर आप कोई यूट्यूब के माध्यम से या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आप जनता तक जैसे जो आपका एक्सपर्ट्स ओपिनियन है या जो भी आप कहना चाहते हैं, तो या आप कुछ उसके सोशल मीडिया का अगर यूज़ करेंगे तो इसको? सोशल मीडिया का यूज़ ज़रूर करेंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी जाएंगे और सबसे बड़ा उपयोग या सबसे बड़ा हमको जो आधार चाहिए वो आधार स्तंभ है सोशल मीडिया। आप लोग इट इज़ विदाउट सपोर्ट, प्रेस के सपोर्ट से या मीडिया के सपोर्ट के अलावा ये काम नहीं हो सकता। हम लोग उसका एक अंग है और मीडिया पूरा अंग है। थैंक यू वेरी मच सर। अभी हम एसोसिएशन के आगमनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सचिव है और सचिव के कंधों पे सबसे ज़्यादा बड़ा है कि CSI का जो कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा। और वैसे तो CSI ने अभी तक इतने सालों में मैंने देखा, मैंने कवर किया, बहुत अच्छा काम किया है नागपुर शहर में और विदर्भ के अंदर में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विदर्भ के अंदर में आप किस तरीके से ये काम को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि विदर्भ में जैसे नागपुर में कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या ज़्यादा है, मैंने ठीक है, पर बाकी जगह जैसे भंडारा में या जैसे वर्धा हो गया, चंद्रपुर हो गया, गढ़चिरोली हो गया, यहाँ पे उतनी कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या नहीं है। लोग चेस्ट पेन के लिए भी MD मेडिसिन के पास जाते हैं या अपने MBBS डॉक्टर के पास, या बहुत सारी समय तो मैं देखा BMS के पास भी चले जाते हैं और वो भी BP की दवा वगैरह देके, जहाँ से शुरुआत बोलते BP से होती है हार्ट प्रॉब्लम की। तो इस चीज़ को सर आप कैसा देखते हैं? आपका प्रश्न एकदम मुझे सही लगा। इसका उत्तर हालांकि मैं तब से देना चाह रहा था, जिस तरीके से सर ने बताया कि ये जो चीज़ है, ये जो जानकारी है, हमको सब लोगों के पास पहुंचाना है। और पिछले साल में अपने को अच्छे से पता चल गया कि ये सब जानकारी हम लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया से तो दे ही सकते, पर हर स्कूल कॉलेज में अपना अपना एक वेब सिस्टम तैयार हो गया है। सारे विद्यार्थी, सारे महाविद्यालय के शिक्षक और बहुत सारा कर्मचारी कई तरीके से वेब से लिंक हुआ है। और जैसे आप बोल रहे थे कि भंडारा में, गोंदिया में जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कम है, पर अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी इस बार CSI ने सारे जिला क्षेत्र में हर एक कार्डियोलॉजिस्ट को नियुक्त किया है, जिससे वो लोकल स्तर पर यही जो गतिविधि जो नागपुर में चल रही है वो वहाँ पर भी कर पाएंगे। और रहा सवाल युवाओं में ये संदेश देने का, तो हम लोगों का इस साल प्लान है कि हर एक महाविद्यालय जहाँ जहाँ ये वेब सिस्टम का पॉसिबल है, बिना भीड़ किए अगर उनका वेब प्लेटफॉर्म यूज़ करके यही संदेश हम उनके पास पहुँचाना चाहते हैं। सर अभी देखा गया है कि युवाओं में, जैसे अभी नागपुर में एक एसोसिएट प्रोफेसर थे कॉलेज के, युवा थे 24 साल के, पेपर में आपने पढ़ा होगा, उनकी हार्ट अटैक से बाथरूम में सुबह डेथ हो गई, कोई प्रीवियस कोई शामिल। तो क्या कारण है कि आज भी युवाओं में जो अभी हार्ट अटैक्स का ये बढ़ गया है, क्या कारण है? युवाओं में जो मुख्यतः जो हम लोगों ने कई बार जो कारण देखा है, वो बहुत बार अति तनाव से या फिर स्मोकिंग, वेट गेन या खाने पीने की बुरी आदतों से ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन मुख्य कारण तनाव ही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में जेनेटिकली
डिजीज़ रहता है, पर उस हिसाब से कई बार जांच नहीं होती या कई बार उस हिसाब से उनका मार्गदर्शन नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से मुख्य कारण यही है कि अति तनाव वो फिर फिज़िकल रहे, मेंटल रहे या किसी और कारण से वो ज़्यादातर पाया गया है। अच्छा, एक बात मैं हमारे जो दर्शक है, मैं चाहूँगा कि आप उनको एक बार बताएं कि स्वस्थ हार्ट के लिए, स्वस्थ हृदय के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि अपने रोज़ के जीवन में कौन सी चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए कि जिससे कि वो उनका हार्ट स्वस्थ रहे और उनकी बॉडी स्वस्थ रहे। आपके माध्यम से मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ खाए, रोज़ सुबह घूमने जाए और बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग, वो तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन ना करें। बस ये 3 मार्ग अगर अपन फॉलो करें तो इससे मुझे लगता है हर कोई हार्ट अटैक से बच सकता है। और मेरी यही दुआ है कि ये 3 चीज़ें फॉलो करके किसी को हार्ट अटैक ना आए और कोई हमारे पास ना आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सचिव सर। और हम हमारे चैनल की तरफ से दोनों सीनियर डॉक्टर्स को हम बधाई देना चाहते हैं और उनको बेस्ट ऑफ लक देना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने शुरुआत की है कि पूरे विदर्भ में एक अवेयरनेस लाना और लोगों को हार्ट जैसे गंभीर बीमारियों से कैसा बचना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता के और जागरूकता लाना, इसके लिए मैं दोनों का भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। तनाव ही है और बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में जेनेटिकली डिजीज़ रहता है, पर उस हिसाब से कई बार जांच नहीं होती या कई बार उस हिसाब से उनका मार्गदर्शन नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से मुख्य कारण यही है कि अति तनाव वो फिर फिज़िकल रहे, मेंटल रहे या किसी और कारण से वो ज़्यादातर पाया गया है। अच्छा, एक बात मैं हमारे जो दर्शक है, मैं चाहूँगा कि आप उनको एक बार बताएं कि स्वस्थ हार्ट के लिए, स्वस्थ हृदय के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि अपने रोज़ के जीवन में कौन सी चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए कि जिससे कि वो उनका हार्ट स्वस्थ रहे और उनकी बॉडी स्वस्थ रहे। आपके माध्यम से मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ खाए, रोज़ सुबह घूमने जाए और बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग, वो तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन ना करें। बस ये 3 मार्ग अगर अपन फॉलो करें तो इससे मुझे लगता है हर कोई हार्ट अटैक से बच सकता है। और मेरी यही दुआ है कि ये 3 चीज़ें फॉलो करके किसी को हार्ट अटैक ना आए और कोई हमारे पास ना आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सचिव सर। और हम हमारे चैनल की तरफ से दोनों सीनियर डॉक्टर्स को हम बधाई देना चाहते हैं और उनको बेस्ट ऑफ लक देना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने शुरुआत की है कि पूरे विदर्भ में एक अवेयरनेस लाना और लोगों को हार्ट जैसे गंभीर बीमारियों से कैसा बचना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता के और जागरूकता लाना, इसके लिए मैं दोनों का भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।